नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। लगता है बॉलीवुड में पहले अपमान करो और फिर माफी मांगो का दौर चल रहा है। सैफ अली खान के बाद अब अनिल कपूर माफी मांग रहे हैं। अपने करियर के 40वें साल में अनिल कपूर को कूल बनकर गालियां बकना काफी महंगा पड़ गया है और अनुराग कश्यप की संगत का असर कितना बुरा हो सकता है ये भी समझ में आ गया है। अनिल कपूर ने अनुराग कश्यप के चक्कर में बॉलीवुड में बनाई अपनी सालों की इमेज दांव पर लगा दी है। उन्होंने सीधे देश की वायुसेना से पंगा ले लिया है, वो भी तब जब अनिल कपूर तो क्या पूरा बॉलीवुड ही किसी से पंगा लेने की हैसियत में नहीं है। बॉलीवुड को क्या समझ में नहीं आ रहा है कि उनके बारे में इन दिनों जनता क्या सोचती है? उनकी एक गलत हरकत का इस वक्त क्या असर हो सकता है? लगभग हर दिन चलने वाले बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड से क्या बॉलीवुड के लोगों को फर्क नहीं पड़ता, या ये इतने बेशर्म हो चुके हैं कि इन्हें जनता के बॉयकॉट का असर ही नहीं होता? कभी हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, कभी देश की सेना को नीचा दिखाते हैं, तो कभी देश का नाम खराब करने वाले काम करते हैं, और ये सब करते हैं कला की अभिव्यक्ति की आजादी यानी क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर, जिसे लेकर ये गालियां सुनते हैं और फिर कहते हैं कि हमें टारगेट किया जा रहा है। टारगेट नहीं किया जा रहा, आपकी अक्ल को ठिकाने लगाया जा रहा है। सैफ अली खान का रावण कांड अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अनिल कपूर और अनुराग कश्यप ने एक और कांड कर दिया। कला की अभिव्यक्ति के नाम पर इन्होंने देश की वायुसेना की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, जिसे लेकर वायुसेना ने इन्हें हड़का दिया है और इन्हें सबक सिखाने का मन बना लिया है। अनिल कपूर और अनुराग कश्यप की नेटफ्लिक्स पर आने वाली सीरीज एके वर्सेस एके के ट्रेलर में अनिल कपूर ने वायुसेना की वर्दी पहनकर जो सीन्स शूट किए हैं उसमें वो भद्दी गालियां और अश्लील भाषा बोलते हुए दिख रहे हैं। वैसे इसमें उनके को स्टार अनुराग कश्यप हैं, तो उम्मीद भी क्या की जा सकती है। भाषा के मामले में अनुराग कश्यप तो सोशल मीडिया पर देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं, वो भी बोलने की आजादी के नाम पर। लेकिन सरकार की तरफ से उन पर कभी कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके बावजूद भी अनुराग कश्यप को लगता है कि देश में असहिष्णुता का माहौल है, बोलने की आजादी नहीं है। लेकिन अपनी सीरीज एके वर्सेस एके में जब वायुसेना की वर्दी का मजाक उड़ाया इन्होंने, तो वायुसेना ने इसे हल्के में नहीं लिया, बल्कि कायदे से इन्हें चेतावनी दे दी है कि सुधर जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। दरअसल नेटफ्लिक्स पर आने वाली सीरीज एके वर्सेस एके में अनिल कपूर वायुसेना की वर्दी पहनकर जिस तरह से गालियां दे रहे हैं, उस पर आपत्ति जताते हुए भारतीय वायुसेना ने ट्वीट किया है कि भारतीय वायुसेना की वर्दी को इसमें गलत तरीके से दिखाया गया है और जो भाषा इस्तेमाल की गई है वो अनुचित है। इसमें दिखाया गया व्यवहार भारतीय सेना के सशस्त्र बलों के मानदंडों के अनुरूप नहीं है। संबंधित सीन को हटाया जाना चाहिए। इस ट्वीट में वायुसेना ने नेटफ्लिक्स, अनुराग कश्यप और एके वर्सेस एके को टैग भी किया है। मतलब वायुसेना ने अनिल कपूर और अनुराग कश्यप की इस सीरीज में दिखाए गए कुछ सीन्स पर सीधे सीधे सेना के अपमान के आरोप जड़े हैं, जिसके बाद अनिल कपूर ने सोशल मीडिया पर आकर माफी तो मांग ली है, लेकिन वो खुद को जस्टिफाई करते नजर आ रहे हैं और उन्होंने ये भी साफ नहीं किया कि ये सीन्स सीरीज में से हटाए जाएंगे या नहीं। लेकिन सवाल ये है कि ये बॉलीवुड वाले क्या अपनी गलतियों से कुछ सीखते नहीं हैं, या फिर ये इतने मंदबुद्धि होते हैं कि इन्हें समझ में ही नहीं आता कि अपनी मर्यादा ये कहाँ लांघ रहे हैं, या फिर ये इतने ढीठ हो चुके हैं कि इन्हें देश की सेना, किसी खास धर्म या देश की गरिमा का मजाक उड़ाने के बाद भी दोबारा वही गलतियां करना अपनी शान लगती है। ओटीटी प्लेटफॉर्म आने के बाद तो ये सेंसर बोर्ड के डर से जो थोड़ी बहुत भाषा और अश्लीलता का लिहाज रखते थे वो भी खत्म हो चुका है, और नेटफ्लिक्स तो लगता है चुन चुनकर वो फिल्में और सीरीज अपने प्लेटफॉर्म पर दिखाता है जो भारतीय सेना, हिंदू धर्म और भारत को बदनाम करने की मंशा से बनाए जाते हैं। अनिल कपूर की भतीजी जानवी कपूर की फिल्म गुंजन सक्सेना भी नेटफ्लिक्स पर ही रिलीज हुई थी, जिसमें वायुसेना के अंदर महिलाओं के साथ भेदभाव के सीन दिखाए गए थे और वायुसेना ने इस बात पर आपत्ति भी जताई थी। तब भी फिल्म पर वायुसेना को बदनाम करने के आरोप लगे थे। यहां तक कि जिन गुंजन सक्सेना की बायोपिक के तौर पर इस फिल्म को बनाया गया था, उन्होंने भी कहा कि इस तरह के सीन्स उनकी असली कहानी का हिस्सा नहीं थे। वहीं ऑल्ट बालाजी पर एकता कपूर की XXX सीजन 2 सीरीज पर आरोप लगा था कि एकता कपूर ने इस वेब सीरीज में सेना के जवानों और उनकी पत्नियों को गलत तरीके से पेश किया है, साथ ही उनकी वर्दी का भी अपमान किया है। एकता कपूर पर इस मामले में केस भी दर्ज हुआ था। देश की सेना देश का गौरव होती है। हर नागरिक अपने सैनिकों का सम्मान करता है।
इसीलिए इनसे जुड़ी कोई फिल्म या सीरीज बनाते वक्त देश के सैनिकों की छवि और उनके सम्मान को ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है, वो भी तब जब आप उनसे जुड़ा कोई सीन अपनी कल्पनाओं के घोड़ों के आधार पर लिख रहे हों। इसमें आप अश्लीलता या अपमानजनक बातें दिखाएंगे तो सेना की छवि को लेकर देखने वालों पर क्या असर पड़ेगा, यह समझना जरूरी है। इसीलिए भारतीय सेना या उससे जुड़ी कोई भी घटना को फिल्म या सीरीज में दिखाने के लिए सावधानी और मर्यादा दोनों का ध्यान बॉलीवुड को रखना जरूरी होता है। वैसे भी जिन हालातों में अभी बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, उसमें वो देश की सेना का अपमान करके जनता के बीच अपनी बची कुची इज्जत भी गंवा रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से सामने आए नेपोटिज्म, ड्रग्स और अंडरवर्ल्ड एंगल को लेकर बॉलीवुड पहले ही काफी बदनाम हो चुका है। जो जनता उन्हें स्टार बनाती है, उस जनता की भावनाओं से खेलने के ही नतीजे वो पिछले 6 महीने से भुगत रहा है, लेकिन सबक तब भी नहीं ले रहा। ये बात पिछले दिनों सैफ अली खान साबित भी कर चुके हैं। अपनी आने वाली फिल्म आदि पुरुष में सैफ रावण का रोल कर रहे हैं। अपने रोल के बारे में बताते हुए उन्होंने एक इंटरव्यू में रावण के सीता हरण को ही जस्टिफाई कर दिया। उन्होंने कहा कि फिल्म में रावण का मानवीय चेहरा भी दिखाया गया है कि क्यों उसने सीता का हरण किया। तैमूर के अब्बा को शायद ये नहीं पता कि भारतीय पुराणों में रावण एक राक्षस था और राक्षस का मानवीय चेहरा या भावनाएं कैसे दिखाई जा सकती हैं। सदियों से चली आ रही भारत की पारंपरिक धारणाएं बदलने की ये कोशिश करना उन्हें काफी महंगा पड़ गया। महाभारत में भीष्म पितामह की भूमिका निभा चुके मुकेश खन्ना ने तो सैफ से ये तक पूछ लिया कि क्या वो अपने धर्म के बारे में इस तरह की बातें कह सकते हैं। अपनी बिग बजट फिल्म को विवादों में फंसते देख सैफ अली खान ने माफी मांगकर बात को खत्म करने की कोशिश तो की है, लेकिन ये डैमेज कंट्रोल काम करता नहीं दिख रहा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही बॉलीवुड से नाराज जनता ने सैफ अली खान की इस हरकत को माफ न करने का मन बना लिया है। और यह भी तय है कि इस फिल्म में अगर रावण को सही दिखाने की कोशिश की गई होगी, जैसा कि सैफ अली खान बोल रहे थे, तो बायकॉट तो दूर, फिल्म के रिलीज होने के भी लाले पड़ जाएंगे। सड़क 2 के सुपर फ्लॉप होने के बाद जब अक्षय कुमार लक्ष्मी बम लेकर आ रहे थे, तो जनता के विरोध के चलते उन्हें फिल्म का नाम बदलना पड़ा था, क्योंकि इस फिल्म के नाम से लेकर इसके काम तक में हिंदू धर्म का मजाक और लव जिहाद को बढ़ावा देने के आरोप लगे थे। कोविड के दौरान बॉलीवुड की फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ही रिलीज हो रही हैं और देश की सेना और हिंदू धर्म को बदनाम करने में ये प्लेटफॉर्म इन दिनों सबसे आगे है। और नेटफ्लिक्स का तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सीरियल ऑफेंडर बन चुका है। देश विरोधी, हिंदू धर्म विरोधी और भारतीय सेना को अपमानित करने वाले कंटेंट दिखाने में नेटफ्लिक्स सबसे आगे है। नेटफ्लिक्स पर आई वेब सीरीज अ सूटेबल बॉय पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। नेटफ्लिक्स की सीरीज पर आरोप लगा था कि इस वेब सीरीज के जरिए हिंदू समाज की भावनाओं को आहत किया गया है, जिसे मध्य प्रदेश सरकार ने सही भी पाया और केस दर्ज कर लिया गया। नेटफ्लिक्स पर इन्हीं अनुराग कश्यप की सेक्रेड गेम्स में सिखों की भावनाएं आहत करने के आरोप लगे, जिसमें सिख पुलिस वाले की भूमिका सैफ अली खान ने ही निभाई थी, जो इन दिनों रावण को सही साबित करने के चक्कर में फंस गए हैं। इसके अलावा नेटफ्लिक्स की ही वेब सीरीज लैला में हिंदू धर्म और घोल में भारतीय सेना को बदनाम करने के आरोप लग चुके हैं। जनता में बॉलीवुड के लिए नाराजगी है। हर फिल्म के लिए बॉयकॉट का लगभग ट्रेंड चल रहा है। बॉलीवुड के कलाकारों के इंटेंशन पर सवाल उठाया जा रहा है। उनके कंटेंट देश में नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं। सेना का अपमान किया जा रहा है, जिसका विरोध हो रहा है। केस भी दर्ज हो रहे हैं। फिर भी ये बॉलीवुड वाले सुधर क्यों नहीं रहे? इसका सीधा जवाब यह है कि या तो ये कंट्रोवर्सी पैदा करके अपनी फिल्म या सीरीज का प्रमोशन करना चाहते हैं, या फिर ये जनता की भावनाएं समझना ही नहीं चाहते। अगर प्रमोशन करना मकसद है तो ये इन दिनों तो फ्लॉप आइडिया है, क्योंकि किसी भी धर्म या देश की सेना का अपमान करके प्रमोशन के बजाय बॉयकॉट और जिल्लत ही मिलेगी। और अगर बॉलीवुड को जनता की भावनाओं से फर्क ही नहीं पड़ता, तो जनता भी दिखा चुकी है कि उसे अगर भावनाएं भड़काने वाले कंटेंट लेकर दिखाओगे तो किसी बड़े स्टार या बिग बजट फिल्म का बायकॉट कैसे किया जाता है, वो कई बार दिखा चुकी है। 2 दिन पहले अनिल कपूर और अनुराग कश्यप के बीच ट्विटर पर शब्दों की जंग छिड़ गई थी। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखा रहे थे, लेकिन जनता को मूर्ख समझने वाले इन बॉलीवुडिया लोगों की फर्जी लड़ाई को एक्सपोज कर दिया गया, और वो भी जनता ने ही किया, और बता दिया कि अपनी आने वाली सीरीज एके वर्सेस एके को लेकर चल रहा प्रमोशन का ये आपका बेहद घटिया तरीका है। लेकिन बेइज्जती करवाने की इन लोगों की आदत हो चुकी है। ट्विटर पर पोल खुली तो फौरन ट्रेलर लेकर आ गए। अब ट्रेलर में वायुसेना का अपमान इस सीरीज को काफी महंगा पड़ रहा है। जिन सीन्स पर वायुसेना को आपत्ति है, अगर वो नहीं हटाए गए तो ये मानकर चलिए कि ये सीरीज कभी आ ही नहीं पाएगी।
हालांकि ये बोलना बेकार है कि बॉलीवुड वालों सबक लो, क्योंकि इन्हें अपनी भद पिटवाने की आदत पड़ चुकी है। ये अब तब तक नहीं सुधरेंगे जब तक जनता इन्हें तगड़ा आर्थिक नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि इमेज इनकी बची नहीं है। लेकिन फिर भी बॉलीवुड में पैसा बोलता है और पैसों का नुकसान ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।